नमस्कार साथियों, जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए एक बार। हाँ जी, जो भी जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर चेक करके बता दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन अपना चल रहा था, कुछ मेथड अपन ने देखे। आज नया मेथड स्टार्ट कर रहा हूं मैं। टॉपिक का नाम है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक है, उस मेथड को समझना, फॉर्मेट है, किस तरीके से क्या फॉर्मेट चलेगा। देखो, अगर लास्ट वाले से अगर अपन लिंक बनाए तो जैसे 1/a² माइनस x² और साथ में बच्चों dx, इसका इंटीग्रेशन था। हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन था 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन था बच्चों 1/2a और log a प्लस x अपॉन a माइनस x। हाँ जी, एक ऐसा कंसेप्ट मैं ले रहा हूं पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए जिसमें पुराने से बच्चों लिंक बन सके, पुराने वाले कंसेप्ट से लिंक बन सके, ताकि सेट हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से कुछ कंसेप्ट लगाया जा सकता है। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों नाम बहुत बड़ा है, पर ओरिजिनल के अंदर उसका काम क्या है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एक फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे कि ऐसे आएगा तो ऐसा करना है, ऐसे आएगा तो ऐसा करना है। तो उन सब फॉर्मूलों के लिए पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझना है पार्शियल फ्रैक्शन है क्या चीज है, क्या फॉर्मेट है। अगर वो उसको नहीं भी लगाए तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ जी, एक बार समझना। मैंने बोला कि अगर ये क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें, इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, और इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करें तो पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहला रूल बच्चों ये है कि नीचे जो x है ना, उसकी पावर ऊपर वाले x से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर कुछ भी चल सकता है। आज ही पहला रूल ध्यान से सुन लीजिए। क्या वर्ड बोला मैंने? ऊपर भी x है, नीचे भी x है, तो नीचे वाले x की पावर यानी 2 ऊपर वाले x से ज्यादा होनी चाहिए। नीचे वाले x की पावर ऊपर वाले x से ज्यादा होनी चाहिए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। पर गुरुजी अगर उल्टा हो तो, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसा है x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 होल अपॉन x² प्लस 5x प्लस 6 और साथ में dx, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आज यहां पर ऊपर वाली पावर ज्यादा है, नीचे वाली पावर कम है, तो इस सिचुएशन के अंदर बच्चों आपको डिवाइड करना है। आज ही डिवाइड करना है, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का एक रूल है बच्चों, जब x² वाले से x³ वाले को डिवाइड करोगे तो बचेगा बच्चों x, ऊपर x ही बचेगा। जो आएगा, जो भागफल जो निकल के आएगा या फिर जो आंसर जो निकल के आएगा उसको छोड़ दे तो नीचे क्या बचेगा बच्चों? x² बचेगा और ऊपर क्या बच सकता है? x बचेगा। हाँ जी, पर वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फालतू में नहीं उलझना। अभी इसको छोड़ दीजिए, बात इसकी हो ही नहीं रही है, बात इसकी हो रही है। पर मैं एक वर्ड बोला, अगर बच्चों ये सिचुएशन है तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता है। सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए जैसे लिखा बच्चों x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x और प्लस 6 इक्वलेंट। ये अगर ऐसी सिचुएशन है, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से ज्यादा होनी चाहिए। एक बच्चा कहता है कि गुरुजी ऊपर और नीचे पावर अगर बराबर है तो भी बच्चों डिवाइड होगा, तो भी डिवाइड होगा। बराबर है तब भी डिवाइड होगा, और अगर ज्यादा है ऊपर वाली पावर तब भी डिवाइड होगा। और फिर अपन उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है तो लगाएंगे, नहीं तो कभी कभी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, वो अलग मैटर है। हाँ जी, इसका डिवीजन की अगर अपन बात करें तो ये बच्चों एल्जेब्रिक पोर्शन है। क्वाड्रेटिक में भी डिवाइड करके देख चुके हैं अपन, एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं, बाकी जो बच्चा वो फैक्टर आ जाता है। छोड़े, अभी देखेंगे और किस तरीके से क्या फॉर्मेट डिवाइड कैसे होगा, क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, यहां आ जाइए। हाँ जी, मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, पर मैं ये बता रहा हूं बच्चों, ऐसी सिचुएशन के अंदर
पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं लगता है। हाँ जी, बराबर भी हो गया तो भी बच्चों नहीं लगेगा इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन। एक ही सिचुएशन में पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इधर पावर कम इधर पावर ज्यादा। हाँ जी, इधर आ जाइए बच्चों, अभी तो कोई ऊपर पावर ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ऊपर कोई पावर मौजूद नहीं है, सिर्फ यहां पर एक्स की पावर 2 दिखाई दे रही है, तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दूसरा नंबर रूल ये कहता है पार्शियल फ्रैक्शन के नीचे वाले जो फंक्शन दे रखा है ना, उसके फैक्टर होने जरूरी है। जो भी फंक्शन दे रखा है ना, उस फंक्शन के फैक्टर होने जरूरी है। दो रूल। पहला रूल, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2 रूल, नीचे वाला जो फंक्शन दे रखा है ना, उस फंक्शन के फैक्टर होने जरूरी है। अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता है। फैक्टर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो पिछले कंसेप्ट पढ़े थे उन सब में एक चीज था, एक्स स्क्वायर से ऊपर होगा तो नहीं चलेगा। यहां पर बच्चों एक्स की पावर 3, 4, 5, 6 कितनी भी चल सकती है, बस टूटना चाहिए, फैक्टर करने आने चाहिए। फैक्टर करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट बता रखे। इक्वेशन सॉल्यूशन के अंदर अगर यूट्यूब के ऊपर अगर आपने वीडियो देखे तो फैक्टर करने के बहुत सारे रास्ते बता रखे, वो सारे रास्ते आप अपना सकते हो। अभी हाल फिलहाल इसके फैक्टर होंगे क्या? हाँ जी, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन मैं वापस इस स्लाइड पे ले रहा हूं, थोड़ा सा एक्टिव रहना, कचरा साफ कर लीजिए। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में बच्चों dx। तो पहला रूल क्या कहता है, नीचे वाली पावर ज्यादा, बिल्कुल सही। दूसरा रूल कहता है फैक्टर, क्या इसके फैक्टर होंगे क्या? बिल्कुल, एक फैक्टर होगा a माइनस एक्स, दूसरा फैक्टर होगा a प्लस एक्स, और साथ में क्या चलेगा बच्चों, dx। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन का क्या काम है बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन काम करता है इस पे, इस वाले सेक्शन पे काम करता है। इंटीग्रेशन अपनी जगह, डीएक्स अपनी जगह। ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को बाहर ले गए, 1/a माइनस एक्स। हाँ जी, 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। हाँ जी, ये बिल्कुल अलग ले लिया। ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को अलग ले लिया। ऊपर एक्स हो सकता है, वो भी चलेगा, जो भी है रहेगा, जहां पर भी सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन है तो पार्शियल फ्रैक्शन ये कहता है कि ये जो दो फैक्टर है ना, इन दोनों फैक्टर को अलग अलग करना, अलग अलग बांटना, इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अलग अलग बांटना, और अलग अलग बांटने के लिए a/a माइनस एक्स और प्लस b/a प्लस एक्स। अभी थोड़ा अजीब लगेगा स्टार्टिंग के अंदर, बच्चों अलग अलग कैसे बढ़ सकते? कोई चीज अगर ऐसी है उसको तोड़ना है तो उसको किसी न किसी के साथ में लपेट के खत्म किया जाएगा, और वो लपेटने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है ए और बी। हाँ जी, 1/a माइनस एक्स और a प्लस एक्स है, इसको बाहर ले गए, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। फायदा क्या है? इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अपने पास मौजूद नहीं, और इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूले का। अगर बच्चों अपन इसको अगर ऐसे बना लिया, इसको ऐसे बना लिया, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह ये लिख रहे, मतलब ये जब यहां आएगा तो दो इंटीग्रेशन अलग अलग टुकड़ों में हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो सकता है। तो बच्चों इस फैक्टर को, एक फैक्टर जो है उसको लिखा a/, पहला फैक्टर, b/, दूसरा फैक्टर। अगर गुरुजी 3 होते तो c/, तीसरा फैक्टर। उसके क्या बताएंगे? फॉर्मूले बताएंगे। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको फॉर्मूले किस तरीके से क्या, पर छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट अप्लाई होता है, a, α1, α2, α3, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से। तो बच्चों ये फॉर्मेट बना। अब यहां पर ये कह रहा कि इसकी जगह ये लिखा गया, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ जी, इसकी जगह ये लिखा गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पार्शियल फ्रैक्शन। किसके लिए? कोई पूछ ले आपसे, क्यों सर ऐसा क्यों किया गया? बच्चों अपने प्रॉफिट के लिए अपन को इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ इंटीग्रेशन में यूज आएगा क्या? नहीं, पूरी मैथमेटिक्स के अंदर ये इंटीग्रेशन तो यहां पढ़ा है बच्चों, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। पूरी मैथमेटिक्स के अंदर अगर आपको कभी लगे हाँ अलग अलग करने से कोई फायदा मिले तो ये यूज करो। ये है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन का मेथड के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कैसे लेना है। तो बच्चों इसको फॉर्मेट बनाइए, एलसीएम आ जाएगा इधर से a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। आगे कैसे बढ़ेंगे? a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स, ये दोनों एलसीएम आ गया। आज इससे डिवाइड तो बनेगा, ऊपर क्या आ जाएगा? a के साथ बच्चों a प्लस एक्स, प्लस b के साथ बच्चों a माइनस एक्स, ये आ जाएगा, और इक्वलेंट बच्चों 1/a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। हाँ जी, थोड़ी सी स्पीड अब मैं पकड़ूंगा, थोड़ा सा एक्टिव रहना। ये इससे बच्चों ये खत्म पूरी तरीके से।
हाँ, अगर इस वन की जगह क्या रह सकता है, एक्स का कोई भी फंक्शन रह सकता है, रहेगा, वो भी यहां पर पड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आगे बढ़ जाते हैं। ए के साथ बच्चों ए प्लस एक्स प्लस बी के साथ बच्चों ए माइनस एक्स इक्वलेंट 1। अच्छा बच्चों ध्यान रखना, ए मेरी जेब से लगा, बी मेरी जेब से लगा। मैथ का रूल है, जेब से कुछ नहीं लगता है, जेब से जो लग रहा है उसको अपन को पहले बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इसलिए एक छोटा सा काम किया, इन ए और बी को निकाला गया। कौन सा? ये ए और ये बी को निकाला गया। उसके लिए मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया कि अगर मैं एक्स बराबर इस इक्वेशन के अंदर एक्स बराबर ए पुट कर दूं, किसमें? लेफ्ट और राइट दोनों में। राइट में तो कुछ है नहीं, पर फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में राइट में भी कुछ अवेलेबल रहेगा। तो एक्स बराबर ए लगाता हूं। बच्चों क्यों लगा रहा हूं ए? बिना प्रॉफिट के मैथ में मैं कुछ नहीं करता हूं बच्चों, इसमें ए लगा रहा हूं। ए से फायदा क्या? ए माइनस ए 0 हो जा। अगर यहाँ 1 होता तो मैं यहाँ 1 लगाता, 1 माइनस 1 0 होता। अगर यहाँ 2 होता तो मैं 2 माइनस 2 0 होता। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपन को पुट करना है। एक्स बराबर ए लगाओ। जब एक्स बराबर ए लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया बच्चों। ए और ए 2a बनेगा। कैपिटल ए की वैल्यू बनी 1/2 है। कैपिटल ए की वैल्यू बनी 1/2 है। हाँ जी, दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या? एक्स बराबर माइनस ए। एक्स बराबर माइनस ए, फैक्टर दिख रहा है, फैक्टर देख के इन्वेस्टमेंट करना है। एक्स बराबर अगर माइनस ए लगाता हूं तो ए प्लस माइनस ए, यानी इसे खत्म हो जाएगा। माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए, यानी बी बराबर बी कितना आएगा बच्चों? 1/2 है। ये इन्वेस्टमेंट करना है, उससे अपन को वैल्यू निकालनी है। इन्वेस्टमेंट क्या करना है? वो इन्वेस्टमेंट करोगे जिनसे फैक्टर, एक फैक्टर खत्म हो जाए, दूसरा फैक्टर तुरंत निकल जाए। हाँ जी, वो इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, पर ये ध्यान रखना लेफ्ट और राइट दोनों में करना। अगर दोनों तरफ एक्स है तो, या नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू 1/2 है। आ जाइए, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और इनमें ए और बी चाहिए, वो अपन ने निकाल लिए। आज ही इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करना था? इसका। इसकी जगह बच्चों ये है, ए कितना है? ए है 1/2 है, अपॉन बच्चों ए माइनस एक्स, प्लस बच्चों 1/2 है, अपॉन बच्चों ए प्लस एक्स। ये अलग अलग कर दिया। मेरा एक ही टारगेट है बच्चों, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला बनाना, जो पुराना अपन को आता है उससे लिंक ले जाके बनाना। तो लो, ये बन गया। आज दोनों से बाहर कितना हो गया बच्चों? 1/2 आ गया। हाँ जी, 1/a प्लस एक्स को पहले इधर लिख रहा हूं बच्चों में, प्लस बच्चों 1/a माइनस एक्स, और साथ में क्या हो गया बच्चों? dx। दोनों का इंटीग्रेशन करना है। फायदा समझ में आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज क्या है, हर चीज आपको सेट होनी चाहिए। ये बन गया बच्चों, इंटीग्रेशन कर दीजिए। दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या है? 1/x जैसा व्यवहार कर रहा है। 1/x यानी log a प्लस एक्स। अच्छा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? 1 है। 1 नीचे आएगा, इफेक्ट नहीं करेगा। प्लस बच्चों इधर बन गया log a माइनस एक्स। बच्चों एक्स का कोफिशिएंट देखो, गलती नहीं होनी चाहिए, बारीक मिस्टेक। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -1 अपॉन -1, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों? c हो जाएगा। आज मिला लीजिए, कितना होगा? 1/2 है, और बच्चों log, और ये क्या बन जाएगा? a प्लस एक्स, और ये माइनस को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस log, और कितना हो जाएगा? m माइनस एक्स, और प्लस का क्या हो गया बच्चों? c। आगे बढ़ जाइए, कितना होगा बच्चों? 1/2 है, और दोनों log को मर्ज कर सकते हैं, log m माइनस log n, यानी log m अपॉन n, यानी log a प्लस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों? c। हाँ जी, यही फॉर्मूला था अपना। क्या था बच्चों? 1/2 है, log a प्लस एक्स अपॉन क्या बनेगा? a माइनस एक्स प्लस c। जल्दी से एक रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? अच्छी तरीके से। हाँ जी, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे? फॉर्मूले में लिखवा दूंगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। हाँ जी, चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते। अब इसके कुछ फॉर्मूले है ना, जिसको आपको ध्यान रखना है। 2 रूल हमेशा ध्यान रखोगे। नंबर 1, पहला रूल ये कहता है कि जो भी नीचे फंक्शन दे रखा है उसमें जो एक्स है ना, उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले एक्स से। गुरुजी अगर बराबर है तो भी डिवाइड होगा, ज्यादा है ऊपर वाले नीचे वाले से तो भी डिवाइड होगा, और अगर नीचे वाले ज्यादा और ऊपर वाले कम है तो फिर बच्चों नीचे वाले क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे, और अपना काम हो जाएगा। अच्छा, ऊपर कितना भी एक्स का फंक्शन दे रखा होता है, जो फैक्टर होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, उसके कुछ मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। फॉर्मूले कुछ नहीं है, बात ये आपको इसको सिस्टमेटिक समझना है। हाँ जी, इधर ध्यान देना। नंबर फर्स्ट, पहला फॉर्मूला ये कि अगर, हाँ जी, बात पार्शियल फ्रैक्शन की करेंगे, इंटीग्रेशन की नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन की। बच्चों ऐसा लिखा है x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, ऐसा लिखा है।
तो बच्चों इसको अलग करने का अभी तरीका देखा है, a अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा। अच्छा, इधर एक कंसेप्ट और लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं बच्चों में, इधर भी एक 1 की जगह लिख रहा हूं मैं f ऑफ x। इसमें क्या लिख रहा हूं, f ऑफ x। अब आपको f ऑफ x की पहचान रखनी है। f ऑफ x क्या होगा, x का फंक्शन, पर इतना फंक्शन होगा कि नीचे वाले से कम होगा, नीचे वाले से पावर के अंदर क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये फॉर्मेट a अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा, फॉर्मेट ये चल जाएगा। आज दूसरे नंबर पे आया कि ऐसा लिखा हुआ है अगर f ऑफ x अपॉन बच्चों एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, मतलब 3 फैक्टर है। वैसे तो कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, पर अगर 3 फैक्टर है तो बच्चों ये बनेगा a अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा और प्लस c अपॉन एक्स माइनस गामा। हाँ जी, इस तरीके से फैक्टर करते जाइए, कितने कितने भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट के हिसाब से आगे चल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मेट ऐसा आता है, अगर 3 4 5 कितने भी आ सकते हैं वो फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं। एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा, ताकि आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि परमानेंट यहाँ 1 रहेगा 1 रहेगा 1 रहेगा, ऐसा नहीं। हाँ जी, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पर जो फैक्टर है ना बच्चों वो ऐसे एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कंडीशन समझना। हाँ जी, इस बार फैक्टर में क्या हुआ, जो फैक्टर था ना वो फैक्टर का स्क्वायर हो गया, जो फैक्टर था उस फैक्टर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। भाई ये फॉर्मेट बन सकता है एक्स माइनस एल्फा, और इधर क्या बन रहा है बच्चों, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चों ये 3 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए, ये 3 हो गए। तो इनको लिखने का तरीका ये a अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा, फॉर्मेट ये चल जाएगा b अपॉन एक्स माइनस बीटा। पर 3 फैक्टर होने की वजह से 3 कांस्टेंट आएंगे, इसलिए c अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ध्यान रखना। हाँ जी, लिखने का तरीका है, कुछ नई चीज सीखने को ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो a अपॉन एक्स माइनस एल्फा प्लस b अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस c अपॉन एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और अगर होल क्यूब हो तो फिर b अपॉन सिंगल, c अपॉन डबल और d अपॉन ट्रिपल आ जाएगा, फॉर्मेट के अंदर चलेगा। हाँ जी, चौथा कंसेप्ट ये कहता है कि कभी कभी हाईएस्ट लेवल बता रहा हूं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बने एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा, पर यहां बने बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। आज ये हाईएस्ट लेवल पे अपन चल रहे हैं। एक्स माइनस एल्फा ये तो चलो अलग हो गया, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इसका फैक्टर करना चाहे तो आयोटा में आएगा, अगर मैं इसका फैक्टर करना चाहूं तो वो किस में आएगा बच्चों, आयोटा में आएगा। और अगर आयोटा के अंदर अगर आता है तो फिर सिचुएशन बिगड़ेगी, फिर आपकी सिचुएशन बिगड़ने वाली एक्स माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फिर उसको कैसे लिखे, तो पहला नंबर जो है वो तो सिंपल a अपॉन एक्स माइनस एल्फा, ये तो ठीक है। पर इसके अंदर बच्चों 2 फैक्टर है, पर इस 2 फैक्टर को फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसको लिखने का जो तरीका है वो होता है बच्चों बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ जी, क्योंकि इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वापस सुन लीजिए, एक्स माइनस एल्फा ये कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ए अपॉन एक्स माइनस एल्फा, इसके लिए तो बच्चों अलग हो ही गया ये। पर इसमें कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, तो इसको लिखने का तरीका याद रखोगे, क्या बनता है बच्चों बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा याद रखना है, मैंने फिर बोला है, मैं सीधे आके ये फॉर्मूला लिखवाता थोड़ा अजीब लगता, पर आपको टोटली ये समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन को अलग कैसे क्या आता है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करने के लिए कंसेप्ट क्या बनाया जाए, क्या सोचे, किस तरीके से फॉर्मेट बनाए तो बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या यहां तक क्लियर है क्या, फिर मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं उससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, इधर ध्यान देना एक बार। छोटे छोटे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 4-5 तरीके क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन को समझना, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखा बच्चों। अब क्या हुआ, जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं न कहीं आपको ये लगेगा बच्चों, जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको ये लगेगा कि ये जो क्वेश्चन था ना ये पहले वाले पुराने मेथड से अपन ने कर रखा है। पर फिर मैं आपको कहता हूं कि जो पुराना वाला मेथड था ना उसमें बच्चों एक्स की हाईएस्ट पावर 2 ही थी,
और यहां जो है ना वो ओपन है पूरा, मतलब एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, बस फैक्टर करना आना चाहिए। जिसको फैक्टर करने की आदत है ना उनको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। पर क्वेश्चन अपन क्या, एक्स की पावर 2, 3, 4, 5 यहां तक ही जाने वाला है, तो ध्यान देना इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, साथ में क्या बच्चों dx। पुराना मेथड नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो बच्चों इसके क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। हाँ जी, इसके क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0। फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वलेंट 0। हाँ जी, एक्स कॉमन बच्चों x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन बच्चों x माइनस 3 इक्वलेंट बच्चों 0। कितना, x माइनस 2 और कितना बन गया बच्चों x माइनस 3, यानी इसके फैक्टर हो गए बच्चों कितना, x माइनस 2 और क्या बनेगा x माइनस 3, यानी इधर गए बच्चों और क्या बना 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। सर किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, किसी को भी पहले लिख दीजिए किसी को भी बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, पुराना जो फॉर्मूला लिखा था वो का वही फॉर्मूला है, नया कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो ये जो फंक्शन दे रखा था ना उस फंक्शन के मैंने फैक्टर कर लिए। इस मेथड की सबसे खास बात ये बच्चों फैक्टर होने चाहिए, तो फैक्टर हो गए तो काम चल जाएगा, फैक्टर नहीं होए तो 2 तक तो पुराना में लग जाएगा और बाकी के अंदर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, तो ये बन गया बच्चों, एलसीएम ले लीजिए x माइनस 2 x माइनस 3, तो a के साथ बच्चों x माइनस 3 प्लस बच्चों b के साथ x माइनस 2 होल अपॉन कितना हो गया बच्चों x माइनस 2 और x माइनस 3, ये बन जाएगा इक्वलेंट कितना बच्चों 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3 से बच्चों x माइनस 2 x माइनस 3 खत्म बच्चों, a के साथ कितना x माइनस 3 प्लस b के साथ कितना बच्चों x माइनस 2 इक्वलेंट कितना हो गया 1। इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहां आने के बाद क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। पहला इन्वेस्टमेंट x बराबर 2 लगा दें, जब x बराबर 2 लगाए तो ये खत्म बच्चों, 2 माइनस 3 बच्चों माइनस 1, यानी a बराबर कितना हो गया माइनस 1। अच्छा, x बराबर कितना लगाया बच्चों 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, यानी b बराबर कितना हो गया बच्चों 1, b 1 है a माइनस 1 है। दोनों वैल्यू आ गई, इधर आ जाओ बच्चों। कहीं कहीं इंटीग्रेशन का कोई काम है क्या, इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, अपने प्रॉफिट के लिए पार्शियल फ्रैक्शन को अपन ने इंटीग्रेशन के लिए यूज लिया। हाँ जी, इधर आ जाइए, इसकी जगह इस बक्से की जगह ये रहा, a की वैल्यू कितनी है -1, यानी -1 अपॉन x माइनस 2, प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, यानी 1 अपॉन x प्लस 3, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx। हाँ जी, फॉर्मेट ये आएगा। लो जी आगे बढ़ा लीजिए, कितना 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, थोड़ी मिस्टेक कर दी शायद, x माइनस 3 प्लस की जगह कितना आएगा बच्चों माइनस आ जाएगा, इस जगह क्या आएगा माइनस, तो x प्लस 3 की जगह कितना चलेगा x माइनस 3 और साथ में क्या चलेगा बच्चों dx। लो जी आगे बढ़ाइए, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 यानी log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 2 और प्लस का कितना हो जाएगा c। लो जी आगे बढ़ा लीजिए, दोनों लोग को मर्ज कर लीजिए, log m माइनस log n यानी log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। हाँ जी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी 100% समझ में आना चाहिए, फॉर्मेट क्या है किस तरीके से चल रहा है, बहुत ही इजी है बच्चों। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते। अब क्या होता है, ऊपर कोई एक्स का फंक्शन दे दिया, हाँ जी क्वेश्चन ये ही ले रहा हूं, थोड़ा सा बदलाव किया, लिखा बच्चों x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 और साथ में dx। हाँ जी क्वेश्चन में ज्यादा बदलाव मैं नहीं करूंगा, सीखना ज्यादा है, सीखना ज्यादा है, क्या क्या नई नई चीजें आ सकती है। अगर बच्चों ये सिचुएशन हुई x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बच्चों ये फॉर्मेट दे रखा है तो कुछ नहीं करना, सेम चीज बच्चों x प्लस 5 अपॉन कितना, इसके फैक्टर अभी किए थे x माइनस 3 और x माइनस 2, क्वेश्चन सेम वही रख रहा हूं इसलिए ताकि फैक्टर करना सीख जाओ, x माइनस 3 x माइनस 2 और इक्वलेंट बनेगा बच्चों a अपॉन एक्स माइनस 3 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा। ऊपर कोई भी x का फंक्शन हो नीचे वाले से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो बच्चों a के साथ बना x माइनस 2 और प्लस b के साथ बना x माइनस 3। हाँ जी अब ये स्टेप भी गायब करेंगे अपन, x माइनस 3 x माइनस 2 एलसीएम लेने के बाद ये आएगा और ऊपर क्या बचा x प्लस 5, तो फालतू में एक स्टेप और वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ये वाली चीज क्या
कि इधर एलसीएम लेने के बाद ये कट जाता है नीचे वाले, और इधर से सोल्व होने के बाद वैल्यू इसके बराबर आ जाती थी। लो जी, इससे ये खत्म। सीधा कनेक्शन किसका, एक x-2 प्लस बी x-3 और इक्वलेंट बच्चों x+5, ये बन गया। बहुत सारी बुक अलग अलग मेथड बताती रहती है इनके अंदर, पर अपने को तो वही लगाना, इन्वेस्टमेंट सेम होना चाहिए। क्या करे, x बराबर लगा दिया 2 लगाएंगे तो ये खत्म, 2 - 3 -1 माइनस बी। अच्छा, पिछली बार क्या माना, इस बार क्या माना, मुझे तो कुछ याद रहता है नहीं बच्चों, जो भी माना जैसा भी माना वहां आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लो जी, 2 लगाया तो दोनों तरफ 2 लगेगा, तो 2 + 5 बच्चों कितना हो गया 7, यानी बी बराबर कितना हो गया -7। बी बराबर कितना हो गया बच्चों -7। अच्छा, एक्स बराबर अगर 3 इन्वेस्टमेंट करें, 3 करें तो बच्चों इस बार ये 0, 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया, यानी कितना आएगा बच्चों ए आएगा, और 3 + 5 कितना आएगा 8। लो जी, ये ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया। हाँ जी, ए और बी की वैल्यू जैसे आई बच्चों, पूरी लोकेशन की जगह बस इतना ही समझना, यही पार्शियल फ्रैक्शन है। ये पूरी लोकेशन की जगह ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में पुराना मेथड बहुत खराब था। जो पुराना मेथड अपन ने पढ़ा है ना, उस क्वेश्चन में पहले जिसको सब टी मानते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, उससे अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन है। तो एक बच्चा कहता है गुरुजी वो पुराना वाला मेथड भूल जाए क्या? बच्चों, पुराना वाला मेथड बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर नीचे वाले के फैक्टर नहीं हुए ना तो पुराना वाले को वापस याद करना पड़ेगा। अगर फैक्टर हो गए तो ये मेथड बढ़िया है, पर अगर नीचे वाले के फैक्टर नहीं हुए वापस पुराने वाले को याद करना पड़ेगा। इसलिए यह पुराना वाला अपनी जगह व्यवस्थित है, इसको भी सीखना है, ये नई चीज है। तो नीचे फैक्टर हो रहा है तो ऊपर कुछ भी दे रखा है, तो उससे ये काम बैठ गया। लो जी, ए कितना, ये फैक्टर है बच्चों, तो 8/x-3 और प्लस या सॉरी -7/x-2, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx। आज ही इंटीग्रेशन कर दीजिए, 8 log x-3 और -7 log, हाँ जी कितना आ जाएगा 7 log x-2 और प्लस का c। हाँ जी, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए। इस 8 को ऊपर भेज सकते हैं, इस 7 को ऊपर भेज सकते हैं, यानी कितना बनेगा बच्चों log x-3 की पावर 8 बच्चों, माइनस log और x-2 की पावर 7 और प्लस कितना हो गया बच्चों c। चलो भाई, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, कभी कभी आंसर ऊपर भी रह सकता है, बाकी सोल्व कर लो। x-3 की पावर 8 बच्चों अपॉन x-2 की पावर 7 और प्लस का कितना हो गया c। आज ही जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर है? क्या समझ में आ जाना चाहिए कंसेप्ट क्या से कहां जा रहा है? सब लोग कमेंट कर दो, जो भी जुड़े हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए। क्या हो गया भवियन? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये फॉर्मेट दे रखा है बच्चों, एक्स का फंक्शन दे रखा है, इस एक्स के फंक्शन में इस तरीके से काम चल सकता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, उसको भी समझना। लिखा बच्चों x² + 5x + 7 अपॉन x² - 5x और +6 साथ में dx। क्वेश्चन वही लिखा, इस बार थोड़ा और बदलाव कर दिया, अगर ऐसा आ जाए तो। बच्चों, वहां मैंने बातें बोली है, अब इसको मैं करके दिखा रहा हूं। x² - 5x + 6, हाँ जी, से डिवाइड करना। किसको? x² + 5x और +7। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, कुछ भी लिखो, हर सिचुएशन को हैंडल करना है। ये चांस बन सकते हैं, वो सारे चांस मैक्सिमम मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हाँ जी, ये लीजिए, कितनी बार डिवाइड होगा? एक बार। डिवीजन का क्या रूल है? सबसे आगे वाली टर्म सेम ये x²। या 5x² होता तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई भी 5 से करते हैं। हाँ जी, x² - 5x और +6। लो जी, माइनस प्लस माइनस, हाँ जी, इससे ये खत्म। 5x और 5x बच्चों 10x, 7 - 6 1। हाँ जी, अब डिवाइड कीजिए। किसे डिवाइड करना है? x² से। किसको डिवाइड करना है? x से। नहीं होगा, ये सिचुएशन पुरानी सिचुएशन बन गई, नहीं होने वाला है। अब ये तो होगा नहीं, तो ये डिवीजन करना है। हाँ जी, अब मैंने लिखा क्या? अगर बच्चों में छोटी सी समझना, छोटा सा कंसेप्ट समझना, अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है, किसको बच्चों? 7 को। कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। कितना आएगा इधर? 6। कितना आएगा? 1। बच्चों, ये जो सिचुएशन है, ये क्या चीज थे? ये क्या था? ये था बच्चों 7/2।
तो जो 7/2 है ना, उसको इस तरीके से लिखेंगे अपन 3 + 1/2। 7/2 को क्या लिखेंगे 3 + 1/2। बच्चों 3 कहां से आया, ये रहा, ये 3 यहां से, ये बच्चों क्या है 1 है, ये 1 कहां से आया बच्चों, यहां से आया, और ये 2 कहां से आया, ये इधर से आया। हाँ जी, इक्वेशन सॉल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था ना, इक्वेशन सॉल्यूशन +1 होगा ना सर, +1 होगा। अच्छा +1 होगा, बिल्कुल बच्चों +1 होगा, ठीक है जी। चलिए उसको छोड़ो, इधर आ जाओ। हाँ जी, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके, +1 बिल्कुल मैंने कर दिया, उसको चेंज कर दिया। हाँ जी, मैं जो कह रहा हूँ छोटी चीज समझा रहा हूँ, 2 से डिवाइड करना है 7 को, तो बच्चों कितना टाइम भाग गया आपका, 3 टाइम्स। इधर बच्चों कितना बच गया, 1 बच गया। ये तो लिखेंगे क्या 3 + 1/2, 3 + 1/2। अगर यहाँ माइनस होता तो 3 - 1/2, जो भी यहाँ साइन लगता है ना उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है। चलो एक बार वापस समझ लीजिए। अगर बच्चों 11 को डिवाइड करना है किससे बच्चों, 3 से, कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। यहाँ कितना आएगा 9, बचा कितना बच्चों 2, तो लिखेंगे कैसे, आज 3 + 2/9, सॉरी 2/3, 3 + 2/3। आज इधर से आना है और ऐसे लिखना है। क्या है, क्लियर है क्या, जल्दी से रिप्लाई कर दिए। छोटी चीज बताइए, सबके क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, यहां आ जाइए। इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आज ही इसकी जगह लिखेंगे, इंटीग्रेशन अपनी जगह ही है, 1 प्लस क्या 10x + 1/x² - 5x और +6, और साथ में क्या हो गया dx, साथ में क्या हो गया बच्चों dx। कुल मिला के बात एक ही वर्ड बच्चों, ऊपर वाली पावर को कम करना है। आप पूरा सोल्व कर लोगे, पर जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू आएगी ना, वो कभी नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट एक ही बात कह रहा हूं, गलत हो जाएगा, और वो ऑप्शन में होगा। आप इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे, सोल्व कर लोगे, पर वो ऑप्शन के अंदर होगा और वो गलत होगा, ठीक है। इसलिए ये डिवाइड करना है, ये रूल आगे बढ़ाना है। तो बच्चों अब इसके अंदर क्या, चले आगे। आज ही इधर 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दो, प्लस और कितना हो गया बच्चों 10x + 1/x² - 5x और +6, और साथ में क्या हो जाएगा dx। आज ही बच्चों 1 का इंटीग्रेशन अपने पहले जैसे करता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस, इसके शायद अब जरूरत नहीं है हाँ जी, पर सॉल्यूशन बदला, पिछले वाले से इसका सॉल्यूशन बदल गया। इसके लिए क्या चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए। हाँ जी, इस सिचुएशन के लिए क्या चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए। क्या बच्चों 10x + 1/x² - 5x और +6। हाँ जी, इसकी जगह इसके फैक्टर अपन ने कर रखे हैं पहले से, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। क्या बनेगा बच्चों x - 3 और बच्चों x - 2 इक्वलेंट a/x - 3 प्लस b/x - 2, b/x - 2। हाँ जी, अब एक स्टेप यहां पर उड़ा रहा हूं मैं, ax - 2 प्लस bx - 3। लो जी, ये कंप्लीट, ये इधर क्या लिखोगे सामने, इक्वलेंट 10x + 1, बाकी कहां गया, हट जाएगा। आज ये बन गया, सामने कुछ भी आओ, कैसा भी क्वेश्चन आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज इन्वेस्टमेंट x = 2, चलो 2 लगाएंगे, ये खत्म। 2 - 3 - 1 कितना बच्चों -b, 10 × 2 20, 20 + 1 21। हाँ जी, b की वैल्यू कितनी होगी -21। पहला इन्वेस्टमेंट, पहली वैल्यू। दूसरी बच्चों x बराबर क्या लगा देते, 3 लगाएंगे, 3 - 2 ये बच गया, ये खत्म। 10 × 3 30, 30 + 1 31। a बराबर कितना हो गया बच्चों 31। अच्छा, कितना आ सकता है, कैसी वैल्यू आ सकती है, कुछ भी आ सकता है बच्चों, जो लिखोगे वो सब चीजें इसके अंदर वैलिड है। हाँ जी, यहां आ जाइए। इसके रेस्पेक्ट में बच्चों ये लिखेंगे, a और b की वैल्यू अपने पास है। a की वैल्यू कितनी, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह वो, उसकी जगह वो बच्चों 31 कितना x - 3 और -21 कितना x - 2, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों dx। हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूं मैं, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो की वही चीज है, नया कुछ नहीं। क्वेश्चन एक इसलिए रखा ताकि कंसेप्ट समझ में आए, परेशान नहीं हो। हर क्वेश्चन के अंदर नई चीज के लिए नहीं, क्वेश्चन एक फैक्टर मैंने ले लिया और उस फैक्टर के थ्रू पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। और क्या लिख सकते हैं इसको, तो x + log और x - 3 की पावर 31।
अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऐसा आंसर पिछले वाले मेथड में नहीं आ सकता है। x माइनस 2 की पावर 21 ये फॉर्मेट आ जाएगा। आज ये आगे बढ़ जाइए, यानी x प्लस ये कितना बनेगा log x माइनस 3 की पावर 31 होल अपॉन x माइनस 2 की पावर 21 और प्लस का क्या हो जाएगा c। आज ही ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर इसमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, सिर्फ अगर इसके अंदर क्या लगाया बच्चों, अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया है तो इस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कांस्टेंट कभी नहीं आएगा। कौन सा, ये वाला कांस्टेंट नहीं, सॉरी बच्चों, x, जो x है ना वो कभी भी नहीं आएगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। हाँ जी, एक पैटर्न और लेते हैं, उस पैटर्न को भी समझिए। हाँ जी, एक पैटर्न इस तरीके से भी आ सकता है बिल्कुल। अगर बच्चों लिखा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 और साथ में dx। अब ये जरूर पता चल रहा है नीचे वाले फंक्शन के फैक्टर हो जाएंगे तो, और ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन से पावर से क्या है बच्चों, ज्यादा है, और ज्यादा अगर है तो फिर एक ही वर्ड है क्या बच्चों, डिवाइड। पहले डिवाइड कीजिए, नीचे वाली पावर को ज्यादा कीजिए ऊपर वाली से, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, बाकी गलत ही गलत है। तो क्या करें बच्चों, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 7 को डिवाइड करेंगे आज किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 से। आज ही किससे मल्टीप्लाई, x से। कितना हो जाएगा बच्चों, x इंटू एक्स बच्चों एक्स क्यूब, आज ही माइनस 5x स्क्वायर प्लस का बच्चों 6x, आज क्या बन जाएगा, माइनस प्लस और माइनस। आज इससे ये खत्म बच्चों, 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर बच्चों 4x माइनस 2x और प्लस का कितना हो गया 7। हाँ जी, नेक्स्ट क्या करें बच्चों, सबसे आगे वाली टर्म सेम बननी चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस 8 से। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस 8 से, यानी कितना बन जाएगा बच्चों, 8x स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 5 यानी 40x और प्लस 8 इंटू 6 8 इंटू 6 बिल्कुल 48, ये भी 48 हो जाएगा। हाँ जी, माइनस कर लीजिए, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। हाँ जी बच्चों, ये खत्म, प्लस 40x माइनस यानी 38x और माइनस यानी माइनस का 41। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? अच्छा, रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा इस सिचुएशन में, क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। क्यों बचेगा, उसका रीजन क्लियर होना चाहिए सबके। डिवाइड करना है, वो उसके फैक्टर थोड़ी है बच्चों, वो उसके रूट थोड़ी है, रूट होते उसके फैक्टर होते, उस फैक्टर से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 बचता, बाकी यहां तो बच्चों कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर ये इससे कट ही गया, अगर ये रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया बच्चों, रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब ऊपर वाले का नीचे वाला फैक्टर हो, मतलब ये इसको पूरी तरीके से काट देगा, मतलब प्लस 0 अपॉन ये फंक्शन आएगा, 0 अपॉन वो तो 0 ही होता है, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाले फंक्शन से आपने ऊपर वाले फंक्शन को डिवाइड किया और वो खत्म हो गया, तो हो सकता है कभी सेंसफुल अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन का लेवल आगे नहीं बचेगा। हाँ जी, बाकी लिखने का तरीका क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी जगह लिखेंगे x प्लस 8 प्लस, अगर बाई चांस ये खत्म हो जाता और यहाँ 0 आ जाता, यहाँ क्या आ जाता 0, 0 अपॉन ये लिखते हैं 0 ये बच्चों, उसका कोई सेंस नहीं। बाकी ये आ गया तो 38x माइनस 41 होल अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। शायद अब मेरी जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन कराने के लिए, आप कर पाओगे। हाँ जी, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 8 का इंटीग्रेशन 8x प्लस 38x माइनस 41 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 और साथ में dx। हाँ जी, क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, जल्दी से एक रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या कर लोगे क्या, या मेरी जरूरत? 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, एक जैसे पैटर्न के करवा दिए बच्चों। यस सर, हो जाएगा, ठीक है जी। जी ठीक है जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। एक ही क्वेश्चन तो पैटर्न ले रखे बस, बाकी ऐसे कोई सा भी आए जिनका फैक्टर हो सकते हैं उन सब में क्या लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी इसका पुराना जो मेथड है ना वो लेंदी, ठीक है ना, तो उससे ज्यादा बढ़िया ये। अगर फैक्टर नहीं हो तो फिर अपने को ये लगाना ही है, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। ये एक पूरा स्लॉट हो गया, अब जो आगे वाला स्लॉट आएगा उसमें भी पूरा पूरा सिचुएशन तो यही बनेगी।
सबकी सब सिचुएशन यही बनेगी। पर अब मैं आपको क्या उस वाले डायरेक्शन से हटा रहा हूं कि हाँ पावर बढ़ सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है, वो सारी बातें जो अपन ने बोली है ना वो अपन ने करी। अब बच्चों वो फॉर्मेट ले रहा हूं जिसके अंदर 2 सेक्शन और थे। हाँ जी, अगर आपने फॉर्मूले देखे हो तो फॉर्मूले में क्या क्या था देखो। नंबर 1 ये हो सकता है बच्चों, ये हो जाएगा। ये 2 सिचुएशन और है। ऐसी सिचुएशन बन जाए तो पर इन सिचुएशन में भी वो एक्स के ऊपर जो पावर है, रहना नहीं रहना, वो तो सब एक्टिव है ही है बच्चों। इन दोनों में भी वो सिचुएशन लग सकती है। पर अभी मैं आपको सीधा इस फॉर्मेट पे ले जा रहा हूं कि हाँ ये फंक्शन अभी 1 रख रहा हूं मैं, फंक्शन अभी मैं 1 रख रहा हूं, ध्यान रखना फंक्शन 1 रख रहा हूं, फंक्शन कुछ नहीं रख रहा हूं। मैं सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि अगर नीचे वाला ज्यादा हुआ तो डिवाइड कर देंगे, बराबर हुआ तो डिवाइड कर देंगे। पर यहां पर बात है इनको अलग अलग कैसे करेंगे, ये नई चीज है। इनके लिए मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, उन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, फिर बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ध्यान देना एक बार। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं यहां 1 रख रहा हूं, क्या आ सकता है, सब बता दिया आपको क्या क्या आ सकता है। जो कॉम्बिनेशन मैंने सब बनाया वो सब आ सकते हैं यहां पर भी 1 की जगह पे। लिखा बच्चों x-1 और x-2 और x-3। चलो एक छोटा सा एक बार ये फॉर्मेट बन गया। आज ही ये सिचुएशन बन गई। क्या फर्क पड़ता है बच्चों, 1/x, x-1, x-1, x-2, x-3, क्या फर्क पड़ता है। लो जी क्या कर ले, क्या लिखेंगे 1/x-1, x-2, x-3। गुरुजी यहां वहां पर एग्जाम में फैक्टर किए हुए आएंगे क्या, नहीं आएंगे। आज ही पहला क्वेश्चन यह उठता है कि सर वहां फैक्टर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। फैक्टर वहां आपको करने हैं और फिर उसके बाद आपको सोल्व करना है। अभी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो फैक्टर ऑटोमेटिक हो रखे, परेशान नहीं हो। हाँ जी यहां आ जाइए, क्या लिखेंगे a/x-1 प्लस b/x-2 और प्लस c/x-3, ये बन जाएगा। हाँ जी a के साथ जब ये लेंगे एलसीएम तो a के साथ x-2 और x-3 आएगा, प्लस बच्चों b के साथ x-1 और x-3 आएगा, और c के साथ x-1 और x-2 आएगा। आज ही इक्वलेंट, फिर वापस कह रहा हूं वो स्टेप मैंने गायब कर दिए। क्या लिखूंगा, इक्वलेंट 1। हाँ यहां अगर x का फंक्शन होता तो लिखता बच्चों ये x की पावर 3 वाला है तो ऊपर x² भी रह सकता है, x भी रह सकता है, x² भी रह सकता है। क्या नहीं रह सकता, x³ नहीं रह सकता, x की पावर 4, 5, 6 वो नहीं रह सकते, बाकी सब उससे जो छोटे हैं ना वो सब रह सकते हैं। लो जी ये बढ़ गया। अब बच्चों यहां पर कोई सोच रहा है कि बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ी, यहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट 1 करोगे खत्म 2 होंगे, 1 इन्वेस्टमेंट किया, लो जी ये खत्म ये खत्म। देखो आप 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये खत्म ये खत्म। 1 - 2 - 1, 1 - 3 - 2, -1 - 2 + 2। ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2। दूसरा इन्वेस्टमेंट x = 2, लो जी ये खत्म ये खत्म। इतना ही समय है। 2 - 1, 2 - 1, 2 - 1 1, 2 - 3 -1। बच्चों b की वैल्यू -1। बच्चों x बराबर कितना लगाया, 3 लगाया, लो जी 3 लगाओ, ये खत्म ये खत्म। 3 - 1 2, 3 - 2 1। बच्चों c इक्वलेंट कितना आएगा, 1/2 आएगा। पहले ये बताइए क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। ये जो वैल्यू निकली वो क्लीन होनी चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड। आज ही सृष्टि नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी देखना, a की वैल्यू बच्चों हाफ है, b की वैल्यू बच्चों -1 है और c की वैल्यू बच्चों हाफ है। ये वैल्यू ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना। आप देख लो a बराबर, b बराबर और c बराबर। आज ही इसकी जगह समझना, थोड़ा जूम आउट हटा रहा हूं मैं। चलिए आज ही क्या करना है, इसकी जगह बच्चों ये लिख दिया, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, उससे ये स्टेप लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह ए कितना, हाफ अपॉन x - 1 -1 अपॉन x - 2 और प्लस हाफ अपॉन x - 3 और साथ में बच्चों dx।
साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, dx। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं बच्चों। क्या बन जाएगा, हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन हाफ बार बच्चों, और कितना हो गया, log x माइनस 1 माइनस और log x माइनस 2 प्लस हाफ और log x माइनस 3 और प्लस c, x माइनस 3 और प्लस c। हाँ जी, कभी कभी इन लोग को मर्ज क्या हुआ रहता है, मर्ज करना आपको आना चाहिए। मर्ज कैसे किया जाएगा, हाफ ऊपर जाएगा बच्चों log x माइनस 1 का रूट माइनस log x माइनस 2 और प्लस log x माइनस 3 का रूट और प्लस का क्या हो जाएगा, c। आज आगे बढ़ जाइए, log और ये दोनों साथ में लिखेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा, होल अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस 2। एक स्टेप मैंने खत्म कर दी, वापस सुन लो, log m प्लस log n बच्चों log m इंटू n, दोनों मर्ज हो जाएंगे अपॉन बच्चों x माइनस 2। जल्दी से एक रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये क्लियर है? सबको समझ में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तुरंत बोलना है, सर कहां से कहां पहुंच गए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, समझना, धीरे 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 कोशिश करना। 2-3 फैक्टर का अपन को कंसेप्ट समझ में आया, अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं, समझना, 1 की जगह कुछ भी आ सकता, ओपन है बच्चों, x माइनस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर और साथ में dx। अगर सिचुएशन ये है तो वही बात होगी, क्या करेंगे, आज ही a अपॉन, या फिर ऐसे लिख लीजिए, किसको लिख रहे हैं बच्चों, ये आज लिख रहे हैं अपन 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे बच्चों, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिचुएशन ये बन जाएगी। अच्छा, फैक्टर क्या आएगा इसमें, फैक्टर क्या आएगा, एक स्टेप इसमें फिर बढ़ाऊंगा मैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना फैक्टर आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। फैक्टर ये आएगा बच्चों, वापस वैसा वैसा बनेगा। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करें तो a के साथ बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस बच्चों इससे डिवाइड करें तो b के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ये आएगा, प्लस बच्चों c के साथ अगर बात करें तो x माइनस 1 आएगा। हाँ जी, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये खत्म। a के साथ बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c के साथ बच्चों x माइनस 1 इक्वलेंट 1। हाल फिलहाल 1 है बच्चों, हाल फिलहाल सामने 1 है, कुछ और आ सकता है, बिल्कुल x की पावर 3 नीचे है तो ऊपर x की पावर 2 तक कुछ भी आ सकता है, वैलिड है, रहेगा, रहना पड़ेगा। हाँ जी, ये बन गया इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों यहां पर इन्वेस्टर है 2, समझना, इन्वेस्टर है 2, या तो 1 या 2, पर जो कांस्टेंट है वो है 3, ए बी और सी 3 है, तो 2 पहले लगाते, उससे फायदा मिलेगा, फिर आगे देखेंगे। हाँ जी, पहला इन्वेस्टमेंट x बराबर अगर 1 लगाए तो 1 लगाए तो बच्चों ये खत्म, ये खत्म, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी a बराबर 1। लो जी, एक तो फिक्स है, नंबर 1। दूसरा इन्वेस्टमेंट करे गुरुजी, x बराबर 2 लगाया, लो जी लगा लेते हैं, 2 लगाया, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, c बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों 2 तुरपे थी, ताश के पत्ते खेल रहे और 2 तुरुप थी और दोनों यूज कर ली, अब क्या करें, अब आपके मन में जो आए वो लगा देना, 1 और 2 तो लगा ही नहीं सकते, 1 और 2 लगाओगे, 1 और 2 लगाओगे तो वही रिजल्ट देगा बार बार, भाई बदलने से काम थोड़ी चलेगा क्या। तो अब आपके मन में जो आए वो लगा दो। तो मेरे मन में आया x बराबर 0, पर ये ध्यान रखना लेफ्ट में जो लगाओगे वही राइट में लगाना पड़ेगा। अभी तो राइट में कोई है नहीं, पर वहां पर क्या राइट में कुछ न कुछ तो होगा तो वहां पर भी लगाना। तो x बराबर 0, x बराबर 0 यानी 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी 4a, x बराबर 0 0 0, ये माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी प्लस का 2b, 0 लगाया माइनस c, इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 1, ये लीजिए। पर बच्चों पहले वो वैल्यू लगाओ जिससे फायदा मिल रहा है, पहले वो नहीं लगाना है, हर कुछ उठ पटांग नहीं लगाना है। क्योंकि अब जब ये इक्वेशन है बनी ना, तो अपने को क्या चाहिए, b चाहिए, और b के लिए क्या चाहिए,
ए और सी चाहिए, ए और सी यहां लाकर रख दो। ए कितना है बच्चों 1 है तो ये 4 हो गया, प्लस 2b, और सी कितना है बच्चों 1 है यानी -1 इक्वलेंट 1, ये हो गया। हाँ जी 4 + 2b इक्वलेंट 2 हो गया बच्चों। हाँ जी 2b इक्वलेंट बच्चों -2 हो गया, यानी b इक्वलेंट कितना हो गया -1 हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन में किसका काम है बच्चों, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकल गई तो फिर इंटीग्रेशन का लेवल तो बहुत कमजोर हो जाता है बच्चों, यानी b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी एबीसी मैंने जो निकाला है क्या ये क्लियर है क्या? चलिए वेरी गुड बच्चों। हाँ जी आगे बढ़ते, इंटीग्रेशन करना है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह ये लिखा, ए कितना है बच्चों देखो ध्यान से, ए 1 है, 1/x-1, बी कितना है बच्चों -1 है, -1/x-2, सी कितना है बच्चों 1 है यानी 1/x-2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया बच्चों dx, साथ में क्या हो गया dx। चलो हाँ जी 1/x-1 बच्चों log x-1 बनेगा, प्लस 1/x-2 बच्चों log x-2 बनेगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन बच्चों ऊपर भेज दो x-2 की पावर -2, और साथ में क्या हो गया dx। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पैटर्न बदला बच्चों, पैटर्न ये रहेगा। अच्छा बच्चों ये दोनों लोग मर्ज हो जाएंगे, क्यों, log x-1 इंटू x-2, ये लो दोनों साथ में हो गए बच्चों। ये क्या है x की पावर n जैसा बन गया, x की पावर n जैसा बन गया, x की पावर n, x की पावर n में क्या लिखेंगे x-2 की पावर -2 + 1 -1/-1 + c, ये बन जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ जाइए, कितना हो गया बच्चों log और x-1 इंटू x-2 माइनस और 1/x-2 और प्लस का c, ये अलग ये अलग। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया, और पहले ये बताइए ये क्लियर है क्या? अच्छी तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, नहीं आया समझ में तो बोल दीजिए। क्या हो गया बच्चों? अजय ठीक है जी, चलिए हाँ जी जो भी जुड़े हुए रिप्लाई जरूर करना है बच्चों, बाकी जो जुड़े हुए नहीं है तो लाइव क्लास में आप आओ बच्चों, लाइव क्लास के अंदर फायदा है, बाकी रिकॉर्डेड तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो आराम से कभी भी देखो। हाँ जी एक क्वेश्चन बच्चों और बच गया, उसको भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, एक क्वेश्चन लिखा बच्चों 1/x-1 इंटू x² + 4 और साथ में क्या बच्चों dx। अब बच्चों जो x² + 4 है ना उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब ऐसी सिचुएशन बच जाए तो ये हाईएस्ट सिचुएशन है, बाकी तो वैसे वहां तक में हो जाएगा पर कभी नहीं बैठे थे ऐसे। तो 1/x-1 इंटू x² + 4। अच्छा फैक्टर करने वाला तरीका जो है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़े हुए, b की वैल्यू -1 थी ना, अच्छा b की वैल्यू -1 थी, देखो बच्चों थोड़ी गड़बड़ कर दी शायद है ना, हाँ b की वैल्यू -1 थी तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आने की वजह से पूरे गड़बड़ होगी, ठीक है जी। यहाँ माइनस आएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा है ना, यहाँ पर आ जाएगा x-2 और यहाँ पर भी क्या आएगा x-2, ठीक है जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आंसर आएगा। बोलो अब क्लियर, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन एक बार और देख लीजिएगा, हो सकता है कि माइनर मिस्टेक हो जाए मेरे से। हाँ जी 1/x-1 इंटू x² + 4, तो ये क्या बनेगा बच्चों a/x-1, और ये जो है ना इसको लिखते हैं बच्चों bx + c, फिक्स है x² + 4, ऐसा x² + 4। इससे जब पहले वाला था ना तो उसमें अपन ने एक वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी लगा दी, अब यहां पर बच्चों जो है ना वो 2 वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी लगा ली। देखते हैं क्या कर रहे हैं, a के साथ बच्चों x² + 4 प्लस bx + c के साथ बच्चों x-1, ये एलसीएम लेंगे तो a के साथ ये आ जाएगा, bx + c के साथ ये आ जाएगा, इक्वलेंट कितना 1, गुरुजी 1 ही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना, वो सब इस सब के साथ ये सब आ जाएगा। हाँ जी अब यहां आ गया डेटा, कटिंग तो होगी। इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट सिर्फ x = 1 दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो 1 लगाएंगे ये खत्म, 1 + 4 5, यानी a बराबर कितना हो गया बच्चों 1/5, ये लीजिए
ए बराबर कितना हो गया 1/5। अब बच्चों कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कोई भी दो इन्वेस्टमेंट कर दो, जो आपकी इच्छा है ये कर देना। पहला तो बच्चों x बराबर 0 सबसे बढ़िया है, x बराबर 0 लगाए तो ये आया 4a, 4a x बराबर 0 तो ये खत्म, x बराबर 0 तो ये खत्म। यहां से क्या बचा, c बचा, यहां से क्या बचा -1 यानी -c, इक्वलेंट कितना हो गया 1 हो गया। संजोग की बात यह है कि भाई a की वैल्यू यहां लिखेंगे कितनी है 1/5 यानी 4/5 -1 इक्वलेंट c। आजी c की वैल्यू 4 - 5 यानी -1/5। a की वैल्यू 1/5, c की वैल्यू -1/5। दो इन्वेस्टमेंट किए, ये तो और बाहर से लाए, दिख तो रहा नहीं था, कहीं से भी लगा दिया। और क्या इन्वेस्टमेंट करें 2, 3, 4, 5 कुछ भी करो, जो आपकी इच्छा है जो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट किया, एक इन्वेस्टमेंट और क्या x बराबर -1, क्योंकि मैं बच्चों छोटी छोटी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे जोड़ भाई गुणा भाग थोड़ा कम आता है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करता हूं ताकि जल्दी से काम हो जाए। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5 है, माइनस यानी ये कितना -b + c, -1 -2 इक्वलेंट बच्चों 1। 5a की वैल्यू है, c की भी है, पुट कर दो b आ जाएगा। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़नी, 5a यानी 5a, a यानी 1 बन गया बच्चों, ये बन गया -b + c, c की वैल्यू बच्चों -1/5 और -2 इक्वलेंट 1। ये लो 1 से 1 बच्चों खत्म, -2 0 में चला जाएगा यानी -b -1/5 इक्वलेंट 0 हो जाएगा बच्चों। वापस सुन लो, 1 से 1 खत्म, ये आ जाएगा यानी b की वैल्यू कितनी -1/5। अरे बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? 1 2 3 तीनों वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, कमेंट कर दीजिए, तीनों वैल्यू बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अब बच्चों तीनों वैल्यू जब अपने पास आ गई, तीनों वैल्यू अपने पास आ गई, ए बी और सी, लिख लेते हैं। हाजी इसकी जगह ये a कितना 1/5, 1/5/x -1। बच्चों वैल्यू पे ध्यान मत देना, इंटीग्रेशन पे ध्यान देना। इंटीग्रेशन कैसे करें? 1/5/x -1, bx + c लिखा, देखो b माइनस है और c भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया और लिख दिया 1/5x + 1/5 ये -12 होल अपॉन कितना x² + 4 साथ में dx। इंटीग्रेशन किसका होता है? फॉर्मूले का। इंटीग्रेशन किसका होता है? फॉर्मूले का। फॉर्मूले जो आपको पढ़ा है वो, आगे आने वाले फॉर्मूले नहीं, जो आपको पढ़ा दिए वो। मेरा रूटीन ही बच्चों एक ही, मैं फालतू में आगे वाली चीजें पहले नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बिना कनेक्टिविटी का आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, पर जो भी अपन ने देखा है इसको आगे बढ़ाते हैं। कितना है बच्चों 1/5 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -1 साथ में dx। लो जी, ये 1/5 बार, ये बार माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 दोनों में है, 1/5 दोनों में, लो ये माइनस 1/5 बार x + 1/x² + 4 साथ में dx। बच्चों मैथ का रूल है, इंटीग्रेशन का छोटा सा एक छोटा कीजिए, छोटा टुकड़े करते जाइए, इंटीग्रेशन कर हो जाएगा बच्चों। 1/5 1/x -1 साथ में dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, -1/5 x/x² + 4 साथ में dx। सोचना, इसको टी मानेंगे आ जाएगा बच्चों। -1/5 1/4 को लिखा 2² + x² और साथ में dx। हाँ जी, ध्यान से सुन लीजिए क्या वर्ड बोल रहा हूं। इंटीग्रेशन के लिए छोटे 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 स्टेटमेंट बनाइए। आज ही अब देखते। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन log होगा, इसका tan 1x होगा, इसका अभी काम नहीं बैठेगा। x² + 4 को क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। 2x dx इक्वलेंट बच्चों dt। x dx देखो आप, x dx इक्वलेंट dt/2। पार्शियल फ्रैक्शन से ऊपर कुछ नहीं है, लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन बनता है बच्चों, तो क्या लिखे 1/5 और बच्चों 1/x -1 साथ में dx।
एक्स डी एक्स अपॉन 2 यानी -1/10 लिख रहा हूं बच्चों में, 5 और ये 2 10 हो जाएगा। डी टी अपॉन टी बच्चों, डी टी अपॉन टी माइनस बच्चों 1/5 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। एक बार ये बता दीजिए क्या यहां तक समझ में आ गया, क्या आगे कुछ नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, यहां तक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी चलिए, वेरी गुड बच्चों, अब खत्म हो गया। तो कितना बन गया बच्चों? 1/5 log x - 1 नंबर 1 -1/10 और log t की वैल्यू कितनी बच्चों? x² + 4 -1/5 और कितना 1/a और 10 इनवर्स x/2 और प्लस का बच्चों c। थोड़ा बहुत ये दोनों मर्ज हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, बाकी ये तो यही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। आज ही टाइम भी हो गया आज का, एक बार रिप्लाई कर दीजिए क्या ये क्लियर है क्या? आज ही अभी भी आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, डाले भी नहीं है मैंने क्वेश्चन और करने भी नहीं है। क्वेश्चन में डालूंगा मंडे की क्लास के बाद। मंडे के बाद भी दो थ्योरी क्लास और लगेगी, पहले थ्योरी क्लास होने दो फिर क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, मंडे को वापस मिलते हैं।